Hello everyone. Today we will learn about types of wind. In last classes, we have learnt about the different climatic zones. First of all, let's discuss about what is wind. As we all know that moving air is called wind. मतलब वैसी हवा जो मूव कर रही है उसको हम लोग विंड बुलाते हैं. And we have three types. We have three types of wind. फर्स्ट वन इज़ परमानेंट विंड, जिसको हम लोग प्लानिटरी विंड के नाम से भी बुलाते हैं. सेकेंड वन इज़ सीजनल विंड और पीरियोडिक विंड्स. एंड द लास्ट वन इज़ लोकल विंड्स. परमानेंट विंड हैज़ ऑल्सो थ्री पार्ट्स: ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, एंड द थर्ड वन इज़ पोलर विंड्स. लेट्स लर्न अबाउट द थ्री permanent winds. Two concepts to learn the above winds, permanent winds. इनको समझने से पहले हम लोग दो मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं. फर्स्ट वन इज़ वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर. एज वी ऑल नो दैट इन क्लास 3 हम ये पढ़ चुके हैं कि वार्म एयर जो होती है वो हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर. इसलिए वार्म एयर जो है वो राइज अप करती है, ऊपर की तरफ जाती है. एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ एयर. मतलब मूवमेंट ऑफ एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है. लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस. In last class, we have learned that we have a line that divide the earth into two equal parts. First one is northern hemisphere and the second one is southern hemisphere. And the line that divides these two hemisphere and this name is equator. इसमें हम लोग इक्वेटर के बारे में जानेंगे कि इक्वेटर को हम लोग विंड के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो विंड को हम लोग इक्वेटोरियल बुलाएंगे. वी विल कॉल इक्वेटर एज इक्वेटोरियल. उसके बाद हम जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आता है एक और लाइन जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बुलाएंगे. ठीक है. और उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन बुलाएंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं विंड का. ठीक है. थर्ड वन इज़ आर्कटिक सर्कल, जिसको हम लोग सब पोलर जोन बुलाएंगे. एंड द लास्ट वन इज़ नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग पोलर जोन बुलाएंगे. ठीक है. हमने पढ़ा कि हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी. ठीक है. और ये हम अच्छे से जानते हैं कि इक्वेटर पे सन का रेज डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ की हवा, इक्वेटर की हवा क्या होगी, गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी. जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में या इक्वेटर पे. ठीक है. यहाँ पे हमारा हमेशा याद रखना है कि इक्वेटर पे हमारा क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया बनता है. क्या बनता है? लो प्रेशर एरिया. ठीक है. अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में, जहाँ पे जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन बुलाए हैं, वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. ठीक है. हमने पढ़ा है कि लेयर्स जब भी बनती है तो वो हमेशा अपोजिट जाती है, लो हाई ऐसे जाएगा. ठीक है. तो हम लोग जानेंगे कि सब ट्रॉपिकल जोन में क्या बनेगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा. इसके जस्ट अपोजिट आर्कटिक सर्कल, जिसको हमने बुलाया है सब पोलर जोन, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. और उसके जस्ट अपोजिट हम लोग जाएंगे पोलर जोन, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल बुलाते हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. ठीक है. तो याद रखना है कि इस एरिया में मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच जो हवा चलेगी, विंड चलेगी, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, उसको हम लोग बुलाएंगे ट्रेड विंड. क्या बुलाएंगे हम लोग? इसको बुलाएंगे हम लोग ट्रेड विंड बुलाएंगे. ओके. ट्रेड विंड बुलाएंगे इसको हम लोग. उसके बाद हमने देखा कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में चलने वाली जो हवा है उसको हम लोग बुलाएंगे वेस्टर्लीज बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? वेस्टर्लीज. और लास्ट वाला जो है हमारा नॉर्थ पोल टू आर्कटिक सर्कल में चलने वाली हवा जो है उसको हम लोग बुलाएंगे लास्ट वाला पोलर विंड.
Okay, let's conclude this session. Thank you.